हमारा क्वेश्चन 7 है, 2 coins आर टॉस्ड वंस वेयर। यहां पर 2 सिक्के उछाले जाते हैं। तो आपको पता है कि यदि हम 2 सिक्के उछालते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा। एस इज इक्वल टू, या तो दोनों सिक्कों में हेड आएगा या दोनों में टेल आएगा, एक में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, या दूसरे में टेल आएगा तो पहले में हेड आएगा। तो ये 4 ही संभावनाएं हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि एन एस यहां पर 1 2 3 4 4 है। अब हमारा जो पहला इवेंट है, पहला पार्ट है, उसमें ई क्या कहता है, देखिए ई कहता है कि टेल एपियर्स ऑन 1 कॉइन। मतलब एक कॉइन में, एक सिक्के में टेल होना चाहिए। तो देखिए यहां पर एक सिक्के में टेल होना चाहिए, तो ये देखिए टीटी ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर कम से कम एक सिक्के में टेल है। यहां पर आप नहीं, यहां पर दोनों सिक्के में टेल है तो इसको नहीं ले सकते हम लोग। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर ये दोनों सिक्के में टेल है, इसको नहीं ले सकते। एक सिक्के में टेल होना चाहिए, तो एच टी को ले सकते हैं यहां पर, और टी एच को ले सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा इवेंट एफ है, वो क्या कहता है, 1 कॉइन शोज हेड। एक सिक्का हेड शो करना चाहिए। तो एक सिक्का यहाँ पर हेड शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे दोनों सिक्का हेड शो कर रहा है, इसको नहीं लेना है। यहाँ पे दोनों टेल शो कर रहा है, यहाँ पे एक सिक्का हेड शो कर रहा है, और इसमें भी दूसरा नंबर का सिक्का हेड शो कर रहा है। तो ये दूसरी घटना हो गई एफ। अब ये दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये सेम टू सेम रहेगा, देखिए एच टी दोनों में है, टी एच दोनों में है, तो एच टी और टी एच। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं एफ में 2 अवयव हैं, तो 2 टोटल कितने हैं, 4 है, एन एस 4 है, तो हो जाएगा 1/2। अब इसका भी इंटर प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ का। तो इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो 2 यहाँ पर टोटल कितना है, एन एस 4 है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब हमको निकालना क्या है, इसमें भी हमको निकालना है पी ई बाई एफ। तो पी ई बाई एफ का फार्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो देखिए यहां पर पी इंटरसेक्शन एफ 1/2 आया है, और पी एफ भी 1/2 आया है, तो ये हो जाएगा 1। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या कहता है। सेकेंड पार्ट में भी 2 इवेंट है, ई और एफ। तो ई क्या कहता है वो देखते हैं। नो टेल एपियर्स, मतलब टेल होना ही नहीं चाहिए। तो टेल नहीं होना चाहिए तो किसको किसको लेंगे, ये देखिए यहां पर दोनों टेल है, नहीं ले सकते। यहां भी टेल है, नहीं ले सकते। यहां भी टेल है, नहीं ले सकते। तो किसको लेंगे, ये दोनों हेड को। तो यहां पर जो इवेंट होगा दोनों हेड होगा, इसमें टेल नहीं है। अब एफ क्या कहता है वो भी देख लीजिए। नो हेड एपियर्स, हेड होना ही नहीं चाहिए। तो हेड नहीं होना चाहिए तो किसको लेंगे, इसमें हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, तो ये दोनों टेल को लेना पड़ेगा। तो दूसरा जो इवेंट है हमारा दोनों टेल होगा। इतना करने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एफ का। वो कैसे निकलेगा, यहाँ पर एक एलिमेंट है तो 1 आएगा, और टोटल कितना है एन एस, वो एन एस 4 है, तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम ई और एफ का इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं।
तो देखिए कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ एच एच है तो यहाँ टी टी है, कॉमन तो नहीं है, तो कॉमन नहीं है मतलब ये 5 आएगा। और जब इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये सीधी सी बात है 0 आएगा। अब हमको निकालना क्या है, पी ई बाई एफ, तो इसका सूत्र लिख लेते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, यहाँ पे 0 है, और पी एफ कितना है 1/4 है, तो ये कितना आएगा 0 आएगा। तो यही हमारा आंसर है। ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है और इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक पासा को 3 बार फेंका जाता है। तो दो प्रकार की घटना होती है। यहां पर इवेंट ई है, घटना ई है, 4 appears ऑन द थर्ड टॉस। जो तीसरा टॉस है उसमें 4 का अंक दिखना चाहिए, और एफ जो इवेंट है वो है 6 and 5 appears रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। शुरू के जो 2 टॉसेस है, 2 उछाल है, 2 फेंक है, उसमें शुरू में 6 और 5 का अंक दिखना चाहिए। तो यहां पर पासे को यदि 3 बार फेंका जाता है, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। तो जब एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो पासे में 1 से लेकर के 6 तक का फलक होता है, तो NS होगा, 3 बार फेंका जाता है तो 6 × 6 × 6 इज इक्वल टू 216 होगा। अब यहां पर जो पहला इवेंट दिया हुआ है वो है 4 appear ऑन द थर्ड टॉस। 4 appear ऑन द थर्ड टॉस, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, पहला टॉस में कुछ भी हो, जैसे A है, दूसरा में कुछ भी हो, B हो, लेकिन तीसरे में 4 दिखना चाहिए। यहां पर जो A और B है वो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। यहां पर पहली फेंक में, दूसरी फेंक में कोई भी अंक हो, लेकिन जो तुम्हारा थर्ड जो फेंक है उसमें 4 अंक दिखना चाहिए थर्ड टॉस में। इसी प्रकार यदि हम F की बात करते हैं तो F क्या कहता है, देखिए 6 और 5 दिखना चाहिए फर्स्ट 2 टॉसेस में। शुरू के जो 2 टॉस है उसमें 6 और 5 दिखना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर, ये जैसे 6 और 5, ये शुरू का जो 2 टॉसेस है उसमें 6 5 दिखना चाहिए। तो 6 5 1 हो सकता है, 6 5 2 हो सकता है, 6 5 3 हो सकता है, 6 5 3 हो सकता है, 6 5 4 हो सकता है, 6 5 5 हो सकता है, 6 5 6 हो सकता है। ठीक है ना, इतनी संभावनाएं हैं। शुरू का जो उछाल है, 2 टॉसेस है, उसमें 6 5 दिखना चाहिए। थर्ड वाला 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो ये तो होगा हमारा ई और एफ। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ई में लास्ट में 4 आया है, तो एफ में लास्ट में 4, ये वाला, ये दोनों ही कॉमन होगा, बाकी सब तो अलग अलग है, तो 6 5 4 ही कॉमन होगा यहाँ पर। ये हो जाएगा 6 5 और 4।
ये कॉमन होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और अपॉन टोटल एन एस है 216। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1/216 होगा। अब हमको इस सवाल में निकालना क्या है, पी ई बाई एफ। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको, किसकी, ई की, जब एफ घटित हो चुका है। तो इसका फार्मूला है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान है 1/216 और पी एफ का मान है यहां पर 6/216। ये दोनों कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा 1/6। यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 13.1 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 9 है। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। तो फैमिली पिक्चर के लिए मदर फादर और सन खड़े होते हैं अपने हिसाब से। तो वो किस तरह से खड़े होंगे, उनका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, वो इस तरह से होगा। मान लीजिए माँ शुरू में खड़ी होती है, तो उनके पिता और पुत्र इस तरह से खड़े हो सकते हैं। माँ शुरू में ही है तो सन पहले, फिर फादर लास्ट में। अब मान लो पिता शुरू में खड़े होते हैं तो माँ और सन इस तरह से खड़े होते हैं। फादर शुरू में ही है तो सन और मदर एक दूसरे का स्थान चेंज कर सकते हैं। मान लो सन को आप शुरू में रखते हैं तो मदर और फादर इस तरह से खड़े हो सकते हैं। सन शुरू में ही है, अब फादर और मदर अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से कुल खड़े होने की जो संभावनाएं हैं वो 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार से बनती हैं। तो जो एनएस है वो 6 होगा। अब हमारा जो पहला इवेंट है वो कहता है कि सन ऑन वन एंड। जो पुत्र है वो चाहे इस किनारे में खड़े हो लास्ट में, चाहे इधर लास्ट में खड़े हो, बीच में सन को नहीं आना है। तो ऐसी कितनी संभावनाएं हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर पुत्र सन लास्ट में है तो इसको ले सकते हैं हम। यहाँ पर भी सन लास्ट में है, FMS। यहाँ पर सन इधर से देखेंगे तो लास्ट में है, बीच में नहीं है। इसमें भी जो पुत्र है वो बीच में नहीं है बल्कि अंतिम सिरे पे है, तो SFM ये ठीक है ना। तो और जो F है वो F क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। फादर इन मिडिल, जो फादर है वो बीच में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सैंपल स्पेस में खोजिए कहाँ पर फादर बीच में है। ये देखिए MFS फादर बीच में है और अब ये लास्ट वाला SFM इसमें भी फादर बीच में है। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, E इंटरसेक्शन F। तो चलिए देखिए MFS इसमें भी है और इसमें भी है, तो MFS ये कॉमन हुआ। और देखिए SFM ये भी कॉमन होगा क्योंकि दोनों में है। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू, यहाँ पर F में देखिए 1 और 2 तरह की व्यवस्था है, तो 2 अपॉन, और टोटल व्यवस्था देखिए टोटल 6 है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। इसमें देखिए कितना अरेंजमेंट है, ये 1 और ये 2, और अपॉन इसमें भी टोटल व्यवस्था 6 है। तो अब हमको निकालना क्या है इस प्रश्न में, सप्रतिबंधी प्रायिकता पी ई बाई एफ निकालना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड। तो ये होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इसका मान 2/6 है, आप देख रहे हैं, और अपॉन पी एफ का मान भी 2/6 है। तो इस तरह से 1 आएगा, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 10, ए ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड। यहाँ पर ब्लैक और रेड 2 डाइस है जो जिसको फेंका जाता है। तो पहला है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर 2 प्रकार के पासे को फेंका जाता है। तो पासा में 1 से लेकर 6 तक का फलक होता है। तो 2 पासा है, इसलिए NS होगा 6 × 6, तो ये हो जाएगा 36। अब ये जो गिवन दैट, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है करके कैसे पता चलेगा। एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए करके, लेकिन यहाँ पर जो गिवन दैट लिखा हुआ है, एक पहचान है गिवन दैट, उसके बाद की जो घटना है उसको एफ मानना है, और गिवन दैट के पहले की जो घटना है, इवेंट है, उसको ई मानना है। तो ई इवेंट क्या कहता है, देखिए इवेंट ई कहता है, क्या कहता है इवेंट ई, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। मतलब 2 पासों के अंकों का जो योग है, सम है, वो 9 से ज्यादा होना चाहिए। तो 9 से ज्यादा मतलब क्या होना चाहिए, 10, 11, 12 तक हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं, 2 पासों का योग 9 से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या क्या होगा, ये हो जाएगा 4 और 6, देखिए दोनों को जोड़ के 10 होता है, 5 5 हो सकता है, और 6 4 हो सकता है, ठीक है, 5 6 हो सकता है, और 6 5 हो सकता है, और 6 6 भी हो सकता है, और बस इतना ही होगा। अब देखिए दोनों पासों का जोड़ 9 से अधिक है, 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, 6 5 11, 6 5 11, 6 6 12, 9 से अधिक है। अब जो F है, F क्या कहता है, देखिए F कहता है कि द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। तो जो ब्लैक डाई है वो रिजल्टेड इन अ 5, इसका मतलब होता है 5 से चालू होगा, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, ठीक है, 5 6, ये इस तरह से रिजल्टेड इन अ नंबर, ठीक है, रिजल्टेड इन अ 5 से स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के, ई और एफ का, ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखिए बड़े ही ध्यान से दोनों में क्या क्या है। एक तो दोनों में 5 5 है, तो ये हो जाएगा 5 और 5। और देखिए ध्यान से दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, ये 5 6 यहाँ है, तो 5 6 यहाँ भी है, तो ये 5 6 है, ये इतना ही है कॉमन दोनों में। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे,
तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। एफ में 6 अवयव हैं, 6 एलिमेंट हैं और टोटल है 36। इसी तरह प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ का, तो वो हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2 है तो 2/36 होगा। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पर हमको निकालना है पी ई बाई एफ इज इक्वल टू, तो पी ई बाई एफ का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो इसका मान है 2/36 आप देख रहे हैं, और पी एफ का जो मान है वो है 6/36। तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है। अब जो सेकेंड पार्ट है इसका वो देखते हैं, सेकेंड पार्ट क्या कहता है। बी सेकेंड पार्ट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। 2 पासों के अंकों का जो योग है 8 होना चाहिए। गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। लेस देन 4 का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, 3 लेस देन 4, 3 2 1। ठीक है। और रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, 4 से कम। तो चलिए अब हम बी के लिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो घटना होती है, 2 पासों के अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो हो जाएगा 2 6, ठीक है, और 3 5, 3 5 के बाद है 4 4, 4 4 के बाद है आएगा 5 3, ये भी दोनों का योग 8 होता है, और 6 और 2 भी होगा क्योंकि ये दोनों का योग भी 8 होता है। अब जो f है वो f क्या होगा वो देखते हैं। f में क्या होता है, जो रेड पासा है वो कैसे सोज होता है। रेड पासा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। 4 से कम यानी 3 2 1 में वो रिजल्टेड होता है। तो चलिए कैसे लिखेंगे हम, ये मान लीजिए कि ये ब्लैक पासा है और ये रेड पासा है। तो जो रेड पासा है 4 से कम यानी कि 3 2 1 में सो होना चाहिए। ठीक है। ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, और आगे और बढ़ते जाइए, 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3, 4 के बाद 5 में पहुंचिए, 5 1 5 2 5 3, 3 से आगे नहीं बढ़ेगा, और 5 के बाद 6 1 6 2 और 6 3। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये जो है ब्लैक पासा है और ये है रेड पासा है। तो जो रेड पासा है यहाँ पर देखिए 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3, यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3। तो जो रेड पासा है वो 3 से कम अंक शो करता है, और जो ब्लैक पासा है वो स्वतंत्र है, 1 से लेकर के 6 तक का अंक शो करता है। शुरू में जो दिया हुआ है वो ब्लैक पासा है, और जो सेकंड में दिया हुआ है वो रेड डाई है। तो ये तो हुआ। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ,
तो दोनों का इंटरसेक्शन निकलेगा तो क्या होगा, देखते हैं। 5 3, ये देखिए यहाँ पर 5 3, और यहाँ पर भी आपका 5 3, दोनों में है 5 और 3। और क्या कॉमन हो सकता है, और देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन होना चाहिए। ये है आपका ये 6 2, तो यहाँ पर भी 6 2 है, तो ये दो ही कॉमन मिलेगा जो दोनों में है। तो अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इज इक्वल टू, इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 अपॉन टोटल है 36, दो पासे हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसको देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है, इसमें 1 और 2, और टोटल है 36। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, पी ई बाई एफ। तो इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान है 2 अपॉन 36, और पी एफ का मान है 18 अपॉन 36, तो हो जाएगा 1 अपॉन 9। ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सेकेंड पार्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है।